बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो ख़वातीन जेल में कैद रखी गई हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनके बारे में इंकशाफ़ात किए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, जो लोग रिलीज़ हुए हैं और ये तमाम खबरें सामने आई। फिर हमने वो मनाज़िर भी देखे थे कि जिस वक़्त इन औरतों को गिरफ्तार किया गया था तो उनके साथ क्या सलूक किया गया था। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सनम जावेद और जो दीगर ख़वातीन हैं जब वो अदालत में पेश होती हैं तो उन्होंने जो बातें की तो मैंने बिल्कुल एक एज़ अ जर्नलिस्ट आपको वन साइड स्टोरी नहीं बल्कि मुझे दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है और मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी आपको ये ज़रूर बताया कि उनके ऊपर तशद्दुद किसी किस्म का नहीं हुआ, ये ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि उनको जिस जुर्म में कैद रखा गया है वो जुर्म उन्होंने नहीं किया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक ना शनाख्त परेड और ना उस तरह के मराहिल जो है उसमें कोई चीज़ सामने आई है। अभी जो है कुछ पेशरफ्त हुई है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है कि जनाब ये चीज़ें तो सामने आई, उसके बाद आज फिर अदालत में जब ये खवातीन पेश हुई तो उन्होंने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए। मैं खौफनाक इसलिए इसको कहती हूँ कि वो औरतें जिन्होंने कभी इस तरह से जेल की शक्ल भी नहीं देखी होती, उनको कई कई रातें 22-22 दिन हो गए उनको इन जेलों के अंदर रहते हुए और एक खौफनाक ये एहसास होता है घर वालों से दूर, और फिर वो एहसास के बाहर जो बातें हो रही हैं जब वो अपने घरों को वापस जाएंगे तो उन्हें किस चीज़ को फेस करना है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनको मजबूत रहना चाहिए किसी के लिए भी। देखिए, मेरा ना मैं किसी की साइड में हूँ ना किसी के ऑपोजिशन में हूँ, लेकिन हमारी खवातीन के साथ ये जो हो रहा है मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं समझती हूँ कि केसेस अदालत में चलने चाहिए, अगर जमानत मिल सकती है जमानत मिलनी चाहिए। शनाख्त परेड का अमल इतना लटकाया क्यों जा रहा है, इस बात का खदशा जो है कुछ बल्कि खदशात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ इंकिशाफात हैं जो आगे मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगी जिसमें खवातीन ने बताया कि उनको वहां पे जेलर्स जो मौजूद हैं, जो वहां पे पुलिस है, उन्होंने उनको नाम ना बताने की शर्त पे क्या बातें बताई हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि आज जब इनको यहाँ पर पेश किया जाता है तो फिर इन्होंने कहा कि आधी रात को ये मैं अभी आपको वीडियो भी सुनाती हूँ और फिर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से उनके साथ पूरी रात गुजारने वाली खातून क्या बताती हैं वो भी जरा सुनिएगा। अच्छा, पहले तो ये कहती है खवातीन जब ये आज पेश हुई तो उन्होंने कहा कि आधी रात को हमें जेल से बाहर निकाला गया, हमें जेल से बाहर निकाला गया और उसके बाद हमारे साथ क्या सलूक किया गया। कहती है आधी रात को हमारी तलाशियां ली गई, ऐसे तलाशियां ली गई जैसे हम कोई दहशतगर्द है, हम तो जेल के अंदर ही मौजूद थे, तो हमारी तलाशियां किस चीज की ली गई। कहती है कि हमसे क्या बरामद हुआ, कुछ भी नहीं बरामद हुआ, हमारे नाम ले लिख कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है और हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। फिर इसी मौके पर पीटीआई रहनुमा थी आलिया हमजा, वो फट पड़ी और उन्होंने फिर बातें भी की। उन्होंने कहा कि 25 दिन हो गए हमें यहाँ पर, हमें जेल में रखे हुए, शनाख्त परेड भी मुकम्मल हो चुकी है। रात को 1 बजे 5 खवातीन ने हमारी तलाशियां ली हैं, खवातीन की तौहीन की जा रही है। देखिए, ये भी तरीकाकार बड़े खौफनाक है। आधी रात को आप खवातीन को बाहर निकालते हैं तो जहन में आती है चीज़ कि पता नहीं क्या मामला होगा, हमें क्यों इस तरह से बाहर निकाला जा रहा है, हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। फिर उसके बाद इससे पहले भी वो बता चुकी हैं, हाँ उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती कोई नहीं हुई इस तरह, लेकिन हमें जेल में रखना ही ज्यादती है। जरा ये सुनिएगा आलिया हमजा ने क्या कहा, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि पुलिस वालों ने इनको क्या बातें बताई हैं। शनाख्त का हमारी फैमिलीज पे हमने निकाले, आगे भी दाखिल हो क्या क्या हमारी तलाशियां ली जा रही जैसे कुछ सच में टेररिस्ट है हम, अब बरामद कुछ नहीं हुआ तो फिर बताएं कि अपनी तलाशियां ले रहे थे इस तरह। हमें अपनी फैमिली से मिलना है, 25 दिन आप लोग रख चुके हैं, बहुत हो गया, अब हमें अंदर क्यों ले जाए, हमें हम कोई चोर डाकू हैं यहाँ पर। नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा, बहुत कर चुके हैं आप लोग हमारे साथ जो करने आप लोगों ने, जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किया, किसी ने देखा है यहाँ पर जो आप लोग करें, हमारी बेटियां रुल रही है जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन, क्या तौहीन है औरत की, देखेंगे सारी औरतें, नहीं मैडम मैं सब पे केस करूंगी, इलीगली हमें कोई नहीं रख सकता और हमारी शनाख्त परेड हो चुकी है, हमें क्यों अंदर लेकर जा रहे हैं, हमारी फैमिली स्क्वाड है, हमारे लॉयर्स स्क्वाड है, वी नीड टू मीट देम, हमें उनसे मिलना है फिर हम अंदर जाएंगे। और हमारे घर पे मेहरबानी की जा रही है कि आपको फिजिकल टॉर्चर नहीं किया ना। नहीं देखिए, हमारे साथ जो रात को इन्होंने किया, क्यों 5 औरतें आकर हमारी तलाशियां लेती हैं, कौन सा जुर्म किया था, बैरकों से आधी रात को हमने उठाए, आलिया मेरी बात सुने, आलिया 12 दिन 1 बजे, आलिया
इन सबके सामने बात करने से जज साहब, अंदर हम जज को एड्रेस जज। करें प्लीज। हमारा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और हमें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। और हमें क्या कहा गया बताएं इनको 13 औरतें नहीं थी, 19 औरतें थी, झूठ बोल रहे हैं सारे। जी, ये आपने सुना। अब जरा आगे चलते हैं। जिस वक्त ये जेल की जो बख्तबंद गाड़ी होती है, इसमें ये लड़कियां थी मौजूद, जिनमें सनम जावेद भी थी। इसने कहा कि हमें बताया है, बाकायदा पुलिस वालों ने हमें बताया है, जेलर्स ने हमें बताया है कि आपके लिए बाकायदा, और एक दो और लड़कियों का नाम लेके इनके लिए बाकायदा मरियम नवाज ने कहा है कि इनको नहीं छोड़ना है। इनका नाम यानी कि खास तौर पर दिया गया है। यानी वो कहती है कि हमसे कोई मसला है ना, हमने कुछ गलत बोला है सोशल मीडिया पे आपके बारे में, तो आप हम पर सोशल मीडिया के लिहाज से मुकदमा बनाए। आपने हम पे 302 के दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हैं ना, आप कोई प्रूफ कर सकते हैं कि हमने वहां पे कोई जलाओ घिराव किया है, ना हमने कोई तशद्दुद किया है, वीडियो सब कुछ मौजूद है। लेकिन हमें उस मुकदमे में फंसाया जा रहा है जिसमें हमारा सिरे से कोई तुक ही नहीं बनती। आपको हमारे बोलने पे कोई पाबंदी है या कोई मसला है तो आप हम पर वो केस चलाइए जो हम पर बनता है। तो आई थिंक अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जरा ये भी सुनिएगा कि यहाँ पर सनम जावेद ने बख्तबंद गाड़ी के अंदर से क्या कहा। बार बार बता रहे हैं मरीम नवाज ने स्पेशली आपका नाम दिया, स्पेशली नाम दिया था, तारा हमारा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। भाई फिर हम पे जलाओ गिराओ का पर्चा तो ना करो, फिर ये बताओ ना कि हमारे सोशल मीडिया पे आप अगर केस करें ना, फिर सोशल मीडिया का केस करो ना। हम पे 302 पे डाला हुआ है, जो दिफात के नाम तक नहीं पता, हमें वो भी हम पे डाली हुई है। मतलब वो शर्म होती है। कोई बात नहीं, अल्लाह मेहरबानी करे। शद्दत वगैरह तो नहीं किया? कोई ऐसी कोई खाने पीने में कोई मसला हो? देखिए जेल का खाना मिलता था, हमसे नहीं खाया जाता था। हमने काफी दफा कंप्लेन की थी कि रोटी कच्ची पक्की होती है। बताए कि घर वाले हमें खाना या मेडिसिन लाना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, जिन्होंने वोट किया तो पकड़े ना, आप वहाँ छोड़ के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? आप हमें बार बार इन्वेस्टिगेशन में कहते रहे आप घर से निकली क्यों, आप घर से निकली क्यों? जी अच्छा, ये तो बात होगी कि ये लड़कियों के साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर उनको क्या बातें बताई जा रही हैं। कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आई हैं कि इनको बताया गया है कि ये भी कहा गया है कि इनको जितनी एक बदतमीजी से हैंडल किया जा सके, बताया ये जा रहा है कि खातून की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वल्ला आलम मैं नहीं जानती, और उसमें यही है कि इनको धक्के भी मारे जाएं, इनको इंसल्ट की जाए और इनको एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाए, इनको इनकी औकात याद दिलाई जाए। और बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को इस तरह से पीछे देखकर। देखिए आज़ादी राय का हक है, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे ममालिक में तो हम देखते हैं कि इस कदर आज़ादी को गलत इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे तो ये एक ऐसी आज़ादी है जो पॉलिटिक्स के हवाले से हर एक की राय है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ मादर पिदर आज़ाद मत हो जाया करें। आप लोग जो गालम गलोच पे उतर आते हैं ना, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप पॉलिटिक्स पे बात करें, आप उनके गलत कामों पर बात करें, लेकिन गालम गलोच से इज्तनाब करें। आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके हवाले से एक बड़ा फैसला तो आ गया है, लेकिन इस फैसले की वजह बनी है क्या? असल में डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुज़िश्ता रात जेल के अंदर बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं और उम्र उनकी 70 साल से ऊपर है, और आप उनकी हालत देख रहे हैं, उनका जज्बा भी देख रहे हैं। ना वो छोड़ने वालों में से है, ना वो पीछे हटने वालों में से। उनकी वीडियोज़ और चीज़ें मौजूद हैं जिसमें वो लोगों को मना भी कर रही हैं और किसी किस्म के जलाओ घिराव में वो शामिल नहीं है। मैं आपको बताऊँ, बड़ी सेंसिबल खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, मामलात जानती हैं, उनको पता ही कितना बड़ा ऑफेंस है, वो किस तरह से इस तरह की चीज़ कर सकती है। लेकिन उनको नामजद किया गया क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन फिर उनके खिलाफ जब कोई सबूत पेश नहीं हो सके तो उनको रिलीज करने के ऑर्डर जारी हुए और मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन ये मुकदमा क्यों डिस्चार्ज किया, इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी है जो उस खातून ने बताई जो रात भर डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जेल के अंदर मौजूद थी। उसने बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की रात को बहुत तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है रात भर तड़पती रही हैं और बड़ी तेज बुखार में थी और दर्द में थी और तकलीफ में थी, और इन्होंने शायद इस डर से भी इनके लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी नहीं की और ज़्यादा इसके ऊपर उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए। फिर दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स इसलिए भी नहीं हुए कि उनको ये डर था कि कहीं मामला उन पर ना पड़ जाए और खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो ये ना हो कि इल्ज़ाम उनके ऊपर आए। जिस वक्त खतीजा शाह को भी अदालत में लाया गया था तो उन्होंने भी, जब खतीजा शाह से, बल्कि मैं कहती हूँ बड़ा एक अच्छा और ज़बरदस्त उन्होंने जेस्चर दिया और एक बड़ा ही अपने आप को कंपाइन उन्होंने शो किया कि मैं बड़ा ही जुड़ी हुई है जिस तरह इंसान होता है। उन्होंने कहा कि जब उनसे लोग सवाल करते हैं आपके साथ कैसा सलूक का, आप पे तशद्दुद तो नहीं किया गया, आपके साथ बुरा सलूक तो नहीं किया गया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर उसने एकदम से कैमरे की तरफ मुड़ के कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत रात बहुत ख़राब थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए आवाज़ उठाइए।
दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम हर। अपने लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके लिए ज़रूर बात की, जो कि मैं इसको बहुत एडमायर करती हूँ इस बात को। और उसके बाद फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद को जब अदालत में लाया गया, ये मनाज़िर भी आप देख रहे हैं 7 मिनटों में चल रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद अदालत लाई जाती हैं और उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन अब लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो फैसला आया है अदालत का, ये बेसिकली अदालत ने उन्हें डिस्चार्ज किया है इस बुनियाद पर कि अदालत के सामने कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर मजीद गिरफ्तारी का जवाज़ मौजूद हो। मजीद सबूत आने पर मुकदमा मजीद चल सकता है और अभी चालान आना जो है वो बाकी है। तो ये जनाब ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे और उन्होंने ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को देखकर समझकर ये फ़ैसला किया है। तो जनाब ये तमाम सूरत हाल है। ख़वातीन के हवाले से आवाज़ में उठाती रहूँगी, गलत बयानी नहीं करनी मैं आपको वही बताऊँगी जो सच है। अगर मेरी बात किसी को पसंद ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ना इस तरफ ना उस तरफ, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाई और मैंने आपको बताया कि मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये पता लग रहा था कि उनके ऊपर उस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ जो कि कहा जा रहा है, यानी कि ज़्यादती या कोई जिस्मानी तशद्दुद के शवाहिद नज़र नहीं आते, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बताती है, लेकिन जो ज़हनी अज़ियत उनके साथ है और जिस तकलीफ से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, जिन गुनाहों की उन्हें सज़ा दी जा रही है, वो गुनाह उन्होंने नहीं किए, मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी तक उसके कोई सबूत सामने नहीं है। हाँ, किसी प्रोसेशन में शामिल होना, किसी एहतजाज में शामिल होना, अपने लीडर के लिए खड़े होना, ये कोई जुर्म नहीं है। चाहे वो मियां नवाज शरीफ के लिए हो, चाहे वो इमरान खान के लिए हो, ये राइट जो है ये मौजूद है, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। या तो हमें बता दीजिए ना कि हम एक गुलाम मुल्क में रहते हैं, हम गुलाम हैं और हमारा जमहूरियत से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो चले ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये आज़ाद मुल्क है, ये मुमलिकत खुदादाद है, तो फिर आप कैसे खामोश कराएंगे, कब तक खामोश कराएंगे? एनीवे, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। जाते जाते सुनिएगा खतीजा शाह ने किस खूबसूरती और किस वक़ार के साथ ये बात बयान की, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खतीजा, बताइएगा आपके साथ जेल में कोई सलूक ठीक हो रहा है? आपको फैसिलिटीज मिल रही है जेल में? जरा स्पीड अभी प्लीज। अच्छा, आपको कहा जा रहा है तशद्दुद किया जा रहा है, कोई ऐसे आपके पास आप पे कोई तशद्दुद किया गया जेल में? डॉक्टर यास्मीन राशिद की कल तबीयत बहुत ख़राब रही है, पूरी रात उनके लिए आवाज़ उठाएं। वो बहुत एजेड खातून है, वो बहुत दिलेर खातून है और वो बहुत बीमार रहती हैं जेल में। आप ठीक है खतीजा, आपकी तबीयत ठीक रही है? इस बात में कितनी सदाकत है कि जो अंदर खवातीन